हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग मूल अधिकार से संबंधित सारे क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे गए हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। देखिए IAS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह न तो मूल अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है। देखिए इसका ऑप्शन सही है कि यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। देखिए ये तो है मूल अधिकार तो हो नहीं सकता क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है, तो इसलिए जो है ये तो गलत हो जाएगा। और यह मूल अधिकार विधिक अधिकार है तो ये सही होगा। तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, इसलिए सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। दूसरा देखिए, वर्ष 1954 से में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। इनमें से पूछा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है कि कोई 1, 2, 3 तीनों सही नहीं है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। नेक्स्ट इसके आगे ऑप्शन देखिए कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। इनमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका केवल ऑप्शन बी सही है, दूसरा सही है, न कि पहला। पहला जो है इसमें गलत है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट को हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। ये जो है गलत है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे IAS में पूछे गए क्वेश्चन है, ये IAS 2021 का ये भी क्वेश्चन है। ये देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें केवल दूसरा ही सही है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों को अपने नियम हैं। आइए पहला ऑप्शन जो है इसका गलत है। नेक्स्ट देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा, देखिए मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ, आप लोग इससे पहले मैं मौलिक अधिकार पूरा डिटेल पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके मौलिक अधिकार का डिटेल वीडियो देख लीजिए। चलिए देखिए कि इसमें पूछा है कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। तो इसमें होगा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट देखिए कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए इसका ऑप्शन सी सही है, संपत्ति का अधिकार। इससे पहले मैं बताई हूँ कि जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको विधिक अधिकार कर दिया गया, न कि मौलिक अधिकार, तो इसको हटा दिया, अब ये मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अहर होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। तो देखिए पहला गलत है और तीसरा गलत है, इसका केवल ऑप्शन 2 सही है, तीसरा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9
कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। मतलब अस्पृश्यता मतलब अनुच्छेद 17 जो है किसमें निहित है, शोषण के विरुद्ध है। तो देखिए अनुच्छेद 23-24 है, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें देखिए, और संवैधानिक उपचार 32 है, और समता का अधिकार कितना है। तो देखिए इसमें पूछा है कि अस्पृश्यता के रूप में जो है कौन सा आता है, तो समानता 14, 15, 16, 17, 18 ये जो है आपका समता का अधिकार है, और 19, 20, 21, 22 ये जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसलिए ये जो है ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत जो है समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं ये जो मिलान करना है आपका कि किस में कौन सी सूची कि में मतलब किन किन अनुच्छेद में कौन कौन सा अधिकार है। तो आइए देखते हैं, समानता का अधिकार इसमें बताना है आपको कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, और स्वतंत्रता का। तो देखिए समानता का 14 से 18 है, स्वतंत्रता का 19 से 22 है, संस्कृति एवं शिक्षा है 25 से 28, और धर्म की स्वतंत्रता है 29-30। नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी। देखिए समानता का अधिकार 14 ये जो है 14 से 18 है, स्वतंत्रता 1922 है, और संस्कृति और शिक्षा जो है 29-30 है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28 है। तो इसलिए ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28 है, और संस्कृति और शिक्षा का 29-30 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है और करते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, उद्देशिका, राज्य के नीति से निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इसका तीनों ऑप्शन सही है, तीनों प्रतिबंधित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 17, इससे पहले भी मैंने देखिए ये आरओ में 2017 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। तो इसका देखिए 14 एवं 42वें संशोधन के अधीन उपबंध है। अनुच्छेद 17 एवं 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता। इसका ऑप्शन सी ही सही है निजता का अधिकार के संबंध में। चलिए नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में किसको हटाया गया। तो पता ही है संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आता है 15, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। पहला देखिए, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। इसमें जो है मृत्युदंड नहीं आता। ये सब आते हैं अनुच्छेद 21 के दायरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है। मानवदेह, व्यापार बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों हितों का सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो देखिए अनुच्छेद 23 में ये है और अनुच्छेद 24 में ये है। तो इसलिए केवल 1 और 4 सही है, न कि ये दोनों। ये तो 17 में है और अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण ये आपका 29-30 में है। इसलिए देखिए इसमें भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो इसलिए केवल 1 और 4 सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, और अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय को ऋण जारी करने का क्रमशः अधिकार व शक्ति प्राप्त है। तो उच्चतम को 32 और उच्च को 226 के तहत। तो ये है ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है। तो इसका है धारा 309 के तहत आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है।
निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व शत्रुदेशी व मित्रदेशी, आतंकवादी व मित्रदेशी, भारतीय व शत्रुदेशी। देखिए, निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व शत्रुदेशी व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण का लाभ नहीं प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? तो देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति 13 अनुच्छेद 13, 32 और 226 में निहित है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये देखिए कथन है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। देखिए, इसमें दोनों ऑप्शन ही सही हैं और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा कि दोनों ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ए का सही स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन, देखिए ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, ये होगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसमें देखिए ये भी है अनुच्छेद 17, क्योंकि ये देखिए SC और ST की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यवहार तथा बालाश्रम निषेध, ये है आपका अनुच्छेद 23, ये आपका सही है। दूसरा देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 ये भी सही है। लेकिन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 में नहीं दिया गया है, तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। सुमेलित नहीं पूछा है तो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो होगा आपका न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो देखिए, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद के अधीन नहीं है, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? भारत की संप्रभुता, न्यायपालिका का अपमान, लोक व्यवस्था, अवांछनीय आलोचना। इसका ऑप्शन डी सही है, अवांछनीय आलोचना। प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता अवांछनीय आलोचना पर। इसमें देखिए 29 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब हम इसके हनन होने पे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? देखिए, ये अनुच्छेद 25 में परिभाषित किया गया कि हिंदू शब्द में कौन आते हैं? तो बौद्ध, जैन और सिख आते हैं, पारसी नहीं आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, तो दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह अनुच्छेद 21, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक बाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दों पर चर्चा की गई है? तो है इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ में जो है पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में यह घोषणा की गई है कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? तो इसमें देखिए, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, चंपकम दोराइजर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास और मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत सरकार। इसका ऑप्शन बी सही है कि गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में जो है इसका क्या बोलते हैं कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है, इसी में कहा गया था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। ये देखिए, उसके आगे नेक्स्ट देखिए,
इसमें उसके बाद से है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन कौन सा, देखिए इसमें ऑप्शन बी सही है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। 2 और 3, इसका ऑप्शन 2 और 3 सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को नहीं प्राप्त है। 15, 19 ये जो कुछ अनुच्छेद है केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, दूसरे को नहीं प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो उसमें से देखिए ये है आपका अनुच्छेद 15, विदेशियों को नहीं प्राप्त है, इसलिए ये गलत है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन दूसरा और तीसरा सही है कि अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को प्लस में। तो देखिए ये भी सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको आज के लिए बस इतना ही रखने देते हैं और इस नेक्स्ट पार्ट में आगे का क्वेश्चन मैं कराऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।